तो सबसे पहले भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ममे वांशो, हम सब भगवान के अंश है, पर अभी हमें ऐसा लगता नहीं। हमें ये पता है कि हमारे पिता माता कौन है और हम उनके अंश हैं, पर वास्तव में हम किसके अंश है वो भूल चुके हैं। तो भगवान हमें याद दिलवा रहे हैं कि ममे वांशो जीवलोक, हम सब अब जीवलोक में हैं। इस संसार में हम सब हैं, सबने शरीर धारण किया है, और इसलिए शब्द इसके लिए है जीवभूत। जीवभूत और दूसरा शब्द होता है ब्रह्मभूत। जीवभूत जिन्होंने शरीर धारण किया उसको हम कहते हैं जीव, अन्यथा हम उसको ब्रह्म कहते हैं या आत्मा कहते हैं। और हमारा और भगवान का संबंध जो है शाश्वत है, सनातन। पर हम यहाँ पर शाश्वत संबंध को ढूंढते हैं। कई बार लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं ना, लड़के और लड़की के सात जन्म साथ में रहेंगे। हाँ, एक जन्म भी साथ में भी नहीं रहता है, 7 जन्म तो बहुत दूर है। हाँ, एक जन्म भी साथ में नहीं रहता है। तो हम सब हैं यहाँ पर आए हैं भगवान को भूल कर, भगवान हम भूल गए हैं कि हम भगवान का अंश है, इसलिए यहाँ पर हम हैं। और एक शरीर जो है वो हकीकत में क्या है, एक पनिशमेंट है। ये हमारा शरीर है वही पनिशमेंट है। जैसे कैद खाने में कैदियों को कपड़े पहनाए जाते हैं, अब वो कपड़े को कितना भी अच्छा सजाए, वो तो कैद खाने के कपड़े हैं, उसको पहनने के लिए हम नहीं बने हैं। वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक शरीर है, जो सच्चित और आनंदमय है, भगवान की अंतरंगा शक्ति से बना हुआ है, और वहां कोई कष्ट नहीं होता उस शरीर में। इस शरीर में बहुत सारे कष्ट है। इस शरीर में जन्म होता है, वृद्धावस्था आती है, मृत्यु आती है, रोग आते हैं। तो भगवान के भी 2 प्रकार के अंश होते हैं। भगवान यहाँ का ममे वांशो, मेरा अंश। अब भगवान के भी 2 प्रकार के अंश होते हैं, एक को कहते हैं स्वांश और दूसरे को कहते हैं विभिन्नांश। स्वांश यानी कि भगवान के अपने ही विस्तार, जिनको हम अवतार भी कहते हैं या विष्णु तत्व भी कहते हैं। जैसे राम, नरसिंह, वराह, वामन, कूर्म, जितने भी भगवान के अवतार हैं, तो ये भी भगवान के अंश या अंशों के अंश होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पूर्णिमा का चंद्र है, फिर द्वादशी का चंद्रमा है, द्वितीया का चंद्रमा है, एकादशी का चंद्रमा है, सब एक ही चंद्र है, पर एक में पूरा है, कुछ में उसके अंश प्रकाशित हमारे सामने होते हैं। तो इसलिए भगवान के भी भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न शक्तियां प्रकाशित होती है, पर वो सब एक है, और वो सब विष्णु तत्व है, और वो कभी भी माया के बंधन में नहीं आते। इस संसार में वो जीवभूत कभी बनते नहीं, पर हम सब है भगवान के विभिन्न अंश हैं। ये भगवत गीता में भगवान पहले ही बता दिए कि भूमि रपो नलो वायो खम मनो बुद्धि रे वचन, 8 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और उसमें जीव है। ये 8 तत्वों के शरीर में हम फंसे हुए हैं। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि मेरी ये जो प्रकृति है, जीव भी प्रकृति है और ये संसार भी प्रकृति है, पर जीव है परा प्रकृति है, मतलब सुप्रिय है, उच्चतम है, और ये संसार है जड़ प्रकृति है, वो निम्न है। तो हम सब यहाँ पर हैं जीवलोक में है। वैकुंठ लोक को छोड़कर हम अभी क्या यहाँ पर है, अभी जीवलोक में है। वैकुंठ में कोई चिंता ही नहीं है, जीवलोक में हमेशा जीव को चिंता रहती है। हाँ, एक चींटी भी है, उनको भी चिंता है, कोई उनके ऊपर पैर न रख दे। हाँ, जैसे कोई जीव को थोड़ा सा हवा आया, पानी आया तो तुरंत भागने लगते हैं, उसी प्रकार हम सबको भी डर है। तो जीवलोक में सभी लोग हैं चिंताओं से ग्रस्त है। विगत कुंठ, वैकुंठ में कोई भी चिंताओं से ग्रस्त नहीं। तो यही एक बड़ा फर्क है। और हम जीवलोक में आते तो जीवभूत हो जाते हैं, और वैकुंठ में होते तो ब्रह्मभूत, तब हम भगवान के साक्षात सानिध्य में होते हैं। तो ये कैसे हुआ कि हम ब्रह्मभूत से वैकुंठ लोक में थे और यहाँ जीवलोक में जीवभूत हो गए और यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं? तो इसका जो मूल कारण है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम क्योंकि भगवान के अंश है, तो भगवान ने भी हमें थोड़ा सा स्वतंत्र रहने की इच्छा दी। अब एक लड़का प्रश्न कर रहा था कि सब में तो ईश्वर बसे हुए हैं। हाँ, आपका प्रश्न था। तो सब में ईश्वर बसे है, विद्यमान है, फिर भी व्यक्ति गलत क्यों करता है? उसको ऐसे विचार आते हैं, गलत कार्य करता है, तो क्या क्यों ऐसा होता है? तो क्योंकि भगवान स्वतंत्र है और हम उनके अंश है, तो हमें भी सूक्ष्म स्वतंत्रता भगवान ने देकर रखी है। जैसे बच्चों को हमने कुछ स्वतंत्रता दे रखी है, पर जैसे वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे?
जैसे यशोदा मैया ने क्या किया, कृष्ण को पकड़कर बांध दिया, तो हम भी उनको कहेंगे भाई अभी रूम से बाहर नहीं निकलना है, इसी रूम में बैठना है, बैठे रहो, कुछ पनिशमेंट मिलता है। तो उसी प्रकार से जीवों को भी जब अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की वो इच्छा जब करता है तब वो माया के प्रभाव में आता है। और जब वो समझ आता है कि स्वतंत्रता का सदुपयोग में करूं भगवान की सेवा करने में, क्योंकि वो सेवा भी स्वेच्छा से होती है, सेवा किसी को जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। हाँ, किसी को कह सकते कि तुम्हें पुजारी बनकर, जैसे आजकल बहुत सारे सरकारी मंदिर है, आपको पता नहीं सरकारी मंदिर कि कई मंदिरों का कंट्रोल सरकार के हाथ में है, तो वहां पर सरकार है कुछ लोगों को नियुक्त करती है। अभी हम वृंदावन गए थे तो वहां वृंदावन पहले इस्कॉन के वक्त वहां पर उस मंदिर का देख रेख करते थे, पर अभी वो मंदिर है सरकार ने एक जो ट्रस्ट बनाया उसके नियंत्रण में, और वहां पर एक भाड़े पर या पगार पर एक व्यक्ति को रख दिया, मतलब जो भी कोई ब्राह्मण को, पर क्योंकि उसको पगार मिलता है, उसको भक्ति भाव नहीं है, तो वहां कोई साफ सफाई नहीं थी। जाकर आपको पता चल जाता है कि यहाँ ये सरकारी मंदिर है, और जहाँ पर भक्त लोग रहते हैं मंदिर में तो वहाँ साफ सफाई होती है, सब उत्साह से कीर्तन होता है, सब आप आएंगे तो आपको बताएंगे कृष्ण के बारे में, अन्यथा कोई बताएगा। तो इस प्रकार से संसार में हम सब भगवान को भूलकर जब आते हैं और अब स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपनी जो सेवा वृत्ति है, तो सेवा वृत्ति फिर भोग वृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, तो भगवान के धाम में क्या होता है, भक्ति होती है, भक्ति मतलब सेवा, डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद कहते हैं। और इस संसार में क्या होता है, भुक्ति होती है, भुक्ति मतलब भोग। तो एक है भक्ति और दूसरा है क्या है, भुक्ति। तो यहां पर हम उसको सेवा की भावना को छोड़ करके, यहां अगर हम सेवा करते भी है किसी की, तो उसमें भी अपना स्वार्थ होता है। जैसे कुछ लोगों ने देखा होगा कि वो अपने समाज की सेवा, अपने परिवार की सेवा करेंगे, कुछ लोग फिर अपने समाज की सेवा करेंगे, कुछ जैसे राजनेता कहेंगे मेरे राज्य में अच्छी सुविधा होनी चाहिए, इस मेरा राज्य है गुजरात है, यहाँ पर बुलेट ट्रेन लगाओ, हाँ यहाँ पर यह सुविधा बनाओ, हाँ मैं भाई इस राज्य का हूँ, यहाँ पर यह सुविधा होनी चाहिए। फिर कोई कहते हैं हमारे देश में सुविधा होनी चाहिए, दूसरे देश को ये नहीं मिलना चाहिए। हाँ, कुछ लोग विचार करते हैं कि पूरे संसार में सब मनुष्यों का लाभ मिलना चाहिए, पर वो प्राणियों का विचार नहीं करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि सब जीवों का कल्याण का विचार करता है, तो वो सिर्फ है भगवान के भक्त होते हैं, वही सब जीवों के कल्याण का विचार करते हैं। तो सेवा की भावना को छोड़कर हम भोग की भावना में लग गए हैं, हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, और ये हर जगह पर होता है। इस संसार में भी हम जब हमें जो कर्तव्य दिए हैं उसको हम छोड़ देते हैं और कुछ और करने लगते हैं, तब हमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलती है। तो जीव जो है इस प्रकार से जो पूरे श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हम सब है भगवान के अंश हैं, तो हमारे लिए संभव नहीं है कि भगवान को भूल जाए, और हम इस संसार में भी अभी भी भगवान को ही खोज रहे हैं। पर कहाँ खोज रहे हैं, जहां पर नहीं है वहां पर खोज रहे हैं। भगवान को खोजना मतलब भगवान क्योंकि आनंद के सागर है, और हम आनंद को ढूंढते हैं, पर हम आनंद को उस वस्तु में ढूंढते हैं जिसमें है नहीं। हम आत्मा है तो हम परमात्मा से ही आनंदित हो सकते हैं, पर हम जड़ वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ही भगवान को ही ढूंढ रहा है, उन्हीं की खोज में लगा हुआ है, पर उसको समझ नहीं है कि तरीका क्या है। तो यहां पर है फिर दूसरी जो लाइन में शब्द आया है, मनः और षष्ठानि इंद्रियाणि, 6 इंद्रिया, मन उस पर केंद्र बिंदु है। 6 में प्रमुख कौन है, मन है, क्योंकि मन एक ऐसी इंद्रिया है कि भले दिखाई नहीं देती हमें, वो स्थूल है नहीं, पर जो भी देखा है उसके अनुभव भी उसमें है, जो भी हमने सुना है उसके अनुभव भी उसमें है, जो हमने खाया है उसका स्वाद भी उसमें है, जो जिसका स्पर्श किया उसका भी अनुभव उसमें है। तो हर प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 प्रकार के अनुभव वो मन में संग्रहित है। आंख सिर्फ देख सकते, सुन नहीं सकते, कान देख नहीं सकते, पर मन के पास 5 वस्तुएं हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं जाती है, पर वो सब संस्कार तो उसी में बनते हैं। तो इसलिए पता है कि मन ही मुख्य कारण है, और ये गुण जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी के ऊपर प्रभावित करता है। मन है बना है सत्वगुण से,
तो जब हम सत्वगुण में होते हैं तो तुरंत शांति की अनुभूति करते हैं, और जैसे हम रजोगुण में होते हैं तो हमारा मन काफी विचलित रहता है, अनेक प्रकार की इच्छाओं के पीछे हम भागते रहते हैं, और तमोगुण में हम आलस और निद्रा में पड़े रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पता है कि मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करते, और एक पूरा संसार है, उसमें पांचों इंद्रियों के लिए जो पदार्थ चाहिए वो सब है। खाने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन हैं, देखने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं या लोग हैं, उसी प्रकार से सुनने के लिए संगीत है। तो इंद्रियों के विषय संसार में है, उसी को हम अपने इंद्रियों से अनुभव करना चाहते हैं, और ये संघर्ष चलता रहता है। तो यही संघर्ष की बात है, भगवान कर्षपी यानी उसका संघर्ष की बात करते हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी है उपनिषद में से एक वाक्य बताते हैं। तो क्या बताते हैं? वसंति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। भगवान के धाम में हम सब हैं तो सबका वैकुंठ मूर्तियां, भगवान की तरह ही सबका रूप होता है, चतुर्भुज रूप। जैसे भगवान श्याम वर्ण के तो वैसे सबका श्याम वर्ण का रूप है। शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण करते, तो वैकुंठ के जो वासी है वो सब भी भगवान जैसे ऐश्वर्यवान होते हैं। और अन्य श्रुति में बताया गया है कि वहां पर ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा श्रुणोति, ब्रह्म ही सुनता है, ब्रह्म से ही हम देखते हैं। मतलब हमारी सब इंद्रियां भी आध्यात्मिक है। कोई अलग अलग शरीर के यहाँ पर अलग अलग अंग है और फिर आत्मा अलग है, ऐसा कोई भेद वहां पर नहीं है। वहां आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं ना, भगवान की योग माया का प्रभाव है वहां पर, इसलिए हम उसको कहते हैं कि आध्यात्मिक शरीर। और यहाँ पर भगवान की बहिरंग शक्ति का प्रभाव है, उसको हम कहते हैं भौतिक शरीर। और यहाँ पर हम भगवान की उस माया के प्रभाव में भूल गए अपने आप को, और वहां पर भूलते नहीं है। वहां स्वाभाविक वृत्ति है सेवा करने की, स्वेच्छा से जीव करता है, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, जैसे गोकुल में हम देखते हैं कि सभी यशोदा मैया इत्यादि सभी जो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो उनको थकान भी नहीं लगती भगवान की सेवा में। वो दिन रात भी सेवा करे तो भी वहां कोई थकान नहीं लगती, क्योंकि वो शरीर जो है वो भौतिक नहीं होता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो भक्त लोग हैं, जैसे शुरू में एक माला भी करते हैं तो कहते हैं कि हमारा मुख लोगों को दर्द होने लगता है, पर ऐसे भक्त है कि जो पूरे दिन है भगवान का नाम जप करते हैं, फिर भी उनको कोई थकान नहीं लगती है। तो फिर वो शरीर के जो प्रभाव है उससे मुक्त हो जाता है। तो ये सब बातें प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में करते हैं। फिर प्रभुपाद आगे के श्लोक में जो है बताते हैं 8वें श्लोक में कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार से ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस शरीर में हमने जो भी इंप्रेशन बनाई है वो सब इंप्रेशन, जिसको हम कहते हैं देहात्म बुद्धि, वो हम दूसरे शरीर में लेकर जाते हैं, वहां ट्रांसफर होती है। और जब वो ऐसे ट्रांसफर होती है तो उसके लिए उदाहरण दिया गया कि जैसे वायु है सुगंधि को ले जाती है, तो उसी प्रकार से जो आत्मा है और प्राण है और परमात्मा है, सब एक शरीर से, परमात्मा तो सब जगह विद्यमान है। तो प्राण है वो वायु या आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर जाता है, साथ में उसके संस्कारों को भी लेकर जाता है। तो दूसरे शरीर में भी जहां जाता है वहां पर उसको याद आता है, भगवान उसको याद दिलवा देते हैं, तुम्हें ये पसंद था, तुम ये खाओ, ऐसे कपड़े पहनो। तो इसीलिए हर व्यक्ति की चॉइसेस जो उनकी पसंदगी है अलग अलग होती है। एक ही घर में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोग होंगे, एक ही वातावरण में रहने वाले भी भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि सब अपने पूर्व जन्म से प्रभावित होते हैं। उस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। और ये क्रम लगातार हमें पता नहीं कितने सालों से, पर हम कह सकते हैं कि टाइम इमेमोरियल, प्रभुपाद जी के आदि काल से, इसका कोई शुरुआत कहाँ से वो हमें पता नहीं, पता चल रहा है और अब है, और अब कब तक चलेगा वो भी हमें पता नहीं। पर भक्त है वो प्रयास करते कि जीवन में हम इतनी भक्ति करें कि वापस पुनर्जन्म लेना न पड़े। तो पुनर्जन्म ही हमारा पनिशमेंट है, वापस जन्म लेना ही सजा है, शरीर मिलना ही सजा है। कितना भी सुंदर शरीर आपको मिला है वो एक पनिशमेंट है। वो आपको किसी को मान लीजिए कि इस लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया, किसी को सोने के पिंजरे में बंद कर दे, हाँ, तोते को अगर मान लीजिए कई लोग पिंजरे में बंद करते हैं
तो अगर सोने के पिंजरे में बंद करेंगे तो क्या उसको ज्यादा मजा आएगा? नहीं। और खोल देंगे तो वो उसमें से मुक्त ही होना चाहेगा। तो उसी प्रकार से हम सब है बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। हाँ, और बंधन से मुक्त कौन होता है? जो नियमों का पालन करता है। जैसे आप सबको फ्रीडम है क्योंकि आप नियम का पालन करते हैं। जैसे आप नियमों का उल्लंघन करते हैं, पुलिस आपकी गाड़ी को रोक लेती है, कुछ ज्यादा नियमों का उल्लंघन करेगा फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ, हम देखते हैं कि कई लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है उसको भी फिर बंद कर दी जाती है। जैसे प्राणियों के शरीर में, वनस्पति के शरीर में कोई स्वतंत्रता नहीं है। उनको जैसा शरीर मिला है वैसे ही वो कार्य करेंगे, वैसा ही भोजन करेंगे, वैसा ही जीवन जिएंगे। एक सुअर विचार नहीं करता कि गंदगी में क्यों रहो, मैं अच्छी जगह पर जाकर रहता हूं। नहीं, वो उसी में रहेगा क्योंकि वही उसका बंधन है, वही उसकी सजा है। तो ये शरीर परिवर्तन है। कुछ लोग तो उनका ये विचार है कि मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाता है, इसलिए कोई विचार मत करो। जैसे पहले भी ऐसे लोग हुआ करते थे पर कम लोग थे, जिनको चार्वाक के फॉलोअर्स कहते हैं। एक चार्वाक नाम के मुनि हुए जिन्होंने ऐसी बात कही कि भस्मीभूतश्च देहस्य कुतः पुनः आगमन अभवेत्, कि देह भस्म हो जाएगा फिर आगमन वापस होगा नहीं। तो क्या करना चाहे? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्, पैसे नहीं है उधार भी लो पर घी की अलग अलग व्यंजन बनाकर खाओ, मतलब मजे करो। मजे करना मतलब यही अच्छी अच्छी वस्तु खाना, पहनना, घूमना इत्यादि। तो गारंटी तो है नहीं कोई लोन वापस ऊपर तो लोन मांगने आएगा नहीं, तो लोन लेकर भी मजे करो। और आप बहुत है मतलब चतुर है तो आप बहुत सारे लोगों के पैसे से मजे कर सकते हैं। बैंक मतलब क्या है? बैंक लोन है, मतलब दूसरे के पैसे है, उससे आप मजे करते हैं। और मान लीजिए आपने 10-20 साल है मजे किए और आप चले गए तो बैंक वाले आपके पीछे तो नहीं आएंगे कि चल किस लोग में गया वहां से हम वापस आते हैं। तो लोग यही विचारधारा रखते हैं। पर ये चार्वाक के जो मत को मानते हैं उनकी विचारधारा है। पर वहां पर भी बड़े यहाँ की बैंक वहां नहीं आते हैं तो फिर भी पनिशमेंट तो मिलती है। जैसे व्यक्ति इस सिद्धांत को समझता है वो जानता है कि मैं कहीं भाग नहीं सकता। जो भी हमने किया है उस वो कर्म तो हमारे साथ में ही जाते हैं, तो किसी न किसी रूप में फिर उस व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा। बैल बन कर आएगा, उसके खेत में काम करेगा या ऐसे ही कुछ उनको शरीर मिलेगा। तो शरीर परिवर्तन होता है। और शरीर परिवर्तन में महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, ये हमने गीता कोर्स में भी काफी चर्चा किया कि जैसे आप मॉल में जाते हैं कपड़े खरीदने और अपनी चॉइस के हिसाब से आप खरीदेंगे और दूसरा है आपके पास जैसे पैसे है वैसे आप खरीदेंगे। उसी प्रकार से आपकी चेतना कैसी है अंतकाल में, उसी प्रकार का दूसरा शरीर हमें मिलेगा। और वो निर्भर करता है कि आप जीवन भर क्या करते हैं। सात्विक जीवन जिए है, राजसिक जीवन जिए है या तामसिक जीवन जिए है। सात्विक जीवन है तो संभावना है कि व्यक्ति अंत समय में भी उसका मन है शांत हो और भगवान को याद कर सके। रजोगुणी है व्यक्ति तो अभी भी उसको अंत समय में भी बहुत सारे प्लान पूरे करने हैं कि डॉक्टर को कहता है कि एक दिन सिर्फ कितना भी महंगा इंजेक्शन मुझे दे दीजिए, एक दिन मुझे दे दीजिए। हाँ, तो मैं थोड़े अपने प्लान है सब सेटल करते जाओ, जहाँ के पासवर्ड है बैंक के, लॉकर के वगैरह, जो एटीएम के इत्यादि पिन कोड है, पिन नंबर है, सबको बता कर जाओ, या कहाँ मैंने पैसे छुपा कर रखे हैं। कई बार लोग पास इतना भी समय नहीं रहता है कि वो किसी को बता कर जाए उसके जीवन में आगे ना, क्योंकि उसने कभी प्लान नहीं किया होता कि ऐसे एक्सीडेंटली या कभी भी जीवन हमें त्यागना हो सकता है। तो हम हर रोज क्या देखते हैं, हर रोज क्या सुनते हैं, देखते मतलब संसार में क्या देखते हैं, मोबाइल पर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये सब वस्तु आपके अगले शरीर को बनाती है। जो वस्तु हम देखना चाहते हैं उसी प्रकार का शरीर में मिलेगा, उसी प्रकार की हमारी चेतना बनती है। जिस वस्तु को सुनते हैं उसी प्रकार की हमारी चेतना बनती है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावना रूप में जो व्यक्ति होता है वो आध्यात्मिक लोक में जाएगा, कृष्ण लोक में जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्मभूत बन गया है तो ब्रह्म लोक में जाएगा। पर जीवभूत जब तक रहेगा तब जीव लोक में वापस आएगा। तो जब तक चेतना है
शरीर से ऊपर नहीं उठते हैं, शरीर में ही बने रहते हैं, तो वापस शरीर अवश्य भावी मिलेगा ही। तो भक्ति में हम हैं अपने आप को इस चेतना में धीरे धीरे अग्रसर करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, उनका प्रसिद्ध हरे कृष्ण मंत्र का एक्सप्लेनेशन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है, कि जैसे ही हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, तो हमारी चेतना है एकाग्र होकर श्रद्धा से करते हैं, तो देहात्म बुद्धि से हम हमारे दिव्य चेतना में हम पहुंच जाते हैं। और लगातार हम कहते हैं तो हम लगातार हम इस दिव्य चेतना में रहेंगे और अंत में भी हम दिव्य चेतना में होंगे और भगवत धाम में जाएंगे। तो भक्त को इसलिए चिंता नहीं होती है कि कब उनका शरीर त्याग करना पड़े, क्योंकि हर रोज वो अभ्यास करता है उस दिव्य चेतना में रहने का, और हर रोज हम उसको सुनते हैं। तो जैसे ही हमारी चेतना है निम्न हो जाती है, तो हम भक्त स्वयं अपना डॉक्टर होता है। कुछ हद तक तो डॉक्टर व्यक्ति को अपने आप को भी बनना चाहे ना। हाँ, जैसे आप बीमार हैं तो आपको भी कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आप बीमार हैं, बीमारी के क्या लक्षण है, तब जाकर आप कोई और फिर डॉक्टर को की मदद लेंगे। आपको ही पता नहीं कि बीमारी क्या है, तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है। तो भक्त है स्वयं ही अपना विश्लेषण करता रहता जीवन का, कि 5 साल पहले, 1 साल पहले, पिछले साल मेरी क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, प्रगति मेरी हुई है कि उन्नति हुई है कि अधोगति हुई है, मेरी अधोगति हुई है तो वापस कैसे मैं उन्नत हो जाऊं। फिर वो प्रयास करेगा ऐसा, अपने बल में नहीं है तो दूसरे लोगों को मिलेगा, भक्तों को मिलेगा, उनसे मदद लेगा। तो हर व्यक्ति को अपना परीक्षण करना जरूरी है। आप यहाँ आते हैं, सुनते हैं, पर आपके मन की बात आप ही जानते हैं। हमारी चेतना क्या है वो हम ही जानते हैं। वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आप स्वयं उसको देख सकते हैं। जब सत्वगुण में है तो हम देख ही सकते हैं। हाँ, रजोगुण में कठिन है क्योंकि मन है हमेशा विचलित रहता है, तमोगुण में आलस बना रहता है। पर जो जैसे हम सत्वगुण में होते हैं तो हमें तुरंत दिखाई देता है कि हमारी स्थिति क्या है। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि व्यक्ति को जो चेतना है, यहाँ पर प्रभुपाद एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे चेतना है जल की भांति है, उसमें कोई रंग डाल दे, एक बूंद भी डाले तो पूरे रंग, उसका कलर, रंग बदल जाएगा, वर्ण बदल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के रंग है, सत्व, रजस और तमस। ये 3 रंगों का प्रभाव हमारी चेतना के ऊपर होता है। चेतना तो शुद्ध है, मूल चेतना हमारी जो है वो शुद्ध जल जैसा है, उसमें कोई रंग नहीं है। प्रकृति के 3 जो रंग है वो उसमें नहीं है, पर अब है, हम रंगों से रंगे हुए। तो प्रभुपाद जी फिर आगे चर्चा करते हैं। जैसे ही शरीर की बात है, तो हम सब है हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। बच्चों को कौन से स्कूल में डालेंगे, कौन से कपड़े हम खरीदेंगे, कौन सा मकान हम लेंगे, हर वस्तु का फ्यूचर का हम खास करके सामान्य रूप से हम भविष्य में ही जीते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। पर अधिकतर लोग हैं, इवन लाइफ इंश्योरेंस वाले भी ये नहीं बताते कि मृत्यु के बाद की योजना क्या है। हाँ, वो पैसा सेविंग करने का आपको बता देंगे कि आप पैसे यहाँ जमा करके अपने सगे संबंधी को ले जा सकते। मैं जा रहा हूँ, उसकी योजना क्या है, आगे मेरा कल्याण कैसे होगा। हाँ, तो भगवद गीता में वो भी बता दिया है कि आप अगर धन का सदुपयोग करते हैं तो वो अच्छे कर्म भी आपके साथ जाएंगे। हाँ, तो ये भक्त है वो बहुत ही दीर्घ योजना बनाता है, बल्कि वो शरीर से पहले, शरीर के दौरान की योजनाओं में ज्यादा उसका प्रयास नहीं है। उसको पता है कि पूर्व के कर्म के अनुसार उसको एक स्थिति मिली है, उसमें अधिक परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे शरीर मिला उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, माता पिता मिले उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, जो बुद्धि मिली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। काफी सारी वस्तुएं तो पूर्व से निश्चित होकर हमें मिल गए। थोड़ा बहुत मेहनत करने से कुछ स्थितियों में फर्क पड़ेगा, तो कई वस्तुओं में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे का जीवन हमारे पास है, उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद आगे श्लोक है 9वां श्लोक, जिसमें जो 5 जो इंद्रियां हैं उनके विषयों का वर्णन है। इस प्रकार दूसरा शरीर, स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिया प्राप्त होता है। सब में विशेष है, कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श 5 इंद्रिया हम सब में सब दिखाई देती है। अब एक सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वायरस है,
कोरोना वायरस आप देखिए उसका शेप कैसा है, कोई बैक्टीरिया है उसका शेप कैसा है, अनेक प्रकार के प्राणी हैं, वनस्पति है, जीव जंतु है, पक्षी है, सबको विशिष्ट प्रकार के कान मिले हैं, विशिष्ट प्रकार के आंखें, जीभ, नाक, शरीर, बहुत ही विचित्र प्रकार के शरीर है। हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसे ऐसे शरीर लोग मतलब जीवों को प्राप्त है। समुद्र की गहराइयों में 10-10 किलोमीटर आप चले जाइए, जहां पर मनुष्य जिंदा ही नहीं रह सकता, वहां पर भी जीव है। हाँ, 300-400 डिग्री गर्म पानी होता है, उसमें भी जीव पाया जाता है। हाँ, इतनी गर्मी में, इतनी ठंडी में हर जगह पर जीवन के विभिन्न लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। और हर जीव में ये मन भी है, पर मनुष्य में ये सब वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अन्य जीवों में क्योंकि उनकी चेतना इतनी आवृत है, जैसे एक फूल होता है, पहले तो बीज होता है, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, मतलब पहले उसका जैसे कलिका होगी, फिर थोड़ा वो खुलेगा, फिर पूरा खुल जाएगा। जैसे खास करके आपने रोज देखा होगा, कभी खुला नहीं होता, बिल्कुल बंद होता है, फिर थोड़ा सा खुलता है, पूरा खुलता है। तो जो पूरा खिला हुआ है, मतलब खिली हुई चेतना, वो मनुष्यों में है। पशुओं में, पक्षियों में वो चेतना संकुचित है, और वनस्पति और अन्य ऐसे जो सूक्ष्म जीवों के वो चेतना बिल्कुल कलिका जैसा है, बिल्कुल वो विकसित नहीं है। तो उनके लिए समझना भी बस वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके अलावा और ज्यादा उनका मन उसमें आगे से कुछ विचार नहीं कर सकता। तो हम सबको ये सब मिला है, एक विशिष्ट, मतलब सबको एक इंद्रिया सब मिले हैं, एक विशेष प्रकार की इंद्रिया मिली है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि शरीर जो है, मतलब यहां पर 2 शब्द प्रयोग किए हैं कि जीव है इस विषयों को भोगता है। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि किस प्रकार जीव शरीर का त्याग करता है, और नहीं वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस शरीर का किस तरह से शरीर का भोग करता है। तो यह 2 प्रकार के लोगों का वर्णन है। एक का नाम बताया है विमूढ़, रूपा लिखते हैं मूर्ख व्यक्ति, और दूसरा है ज्ञान चक्षुषः, यानी कि जिनको ज्ञान की चक्षु मिली हुई है, ज्ञान रूपी आंखों वाले 2 प्रकार के लोग हैं। अब जो विमूढ़ है वो नहीं देख पाते हैं कि कैसे हम शरीर का त्याग करते हैं और कैसे हम शरीर का भोग करते हैं। उसको जो जिस शरीर मिला उसी प्रकार से वो, जैसे एक रोबोट है, यंत्र है, उसी प्रकार से काम करता है। वो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से जानता नहीं है, पर भक्त है वो जानता है कि कैसे मुझे शरीर मिलता है, दूसरा शरीर कैसे मुझे मिलेगा, इस संसार में हम कैसे इंद्रियों के माध्यम से भोग करते हैं। ये सब वस्तुएं हैं एक भक्त को आध्यात्मिक ग्रंथों के माध्यम से और गुरु के माध्यम से पता चलती। पर एक मूढ़ व्यक्ति है वो कभी भी इसको समझने का प्रयास नहीं करता। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि मतलब ऐसे जो लोग हैं काफी बुद्धिमान कई बार दिखाई देते हैं, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, बहुत सारे सामाजिक और समाज के नेता और राज के नेता, राजनेता, ये सब देखते हैं कि शरीर का त्याग होता है, शरीर का भोग, शरीर में हम भोग करते हैं, पर वो इस विज्ञान को जानते नहीं कि कैसे होता है, इसके पीछे विज्ञान क्या है। और वो स्वयं है मृत्यु के शिकार होने वाले हैं, फिर भी उनको लगता है कि हम सबको बचा लें, और इसलिए वो स्वयं अपने लिए कोई तैयारी नहीं करते। तो ये सब है, आंखें होते हुए भी अंधे हैं। और प्रभुपाद जी विशेष रूप से इनके ऊपर बहुत जोर देते थे कि आज का समाज है अंधे नेता है और प्रजा भी अंधी है, और अंधे नेता कहते हैं कि हम आपको सही रास्ता दिखाई देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। अंधे अंधा यथा अंधे रूप ही ये माना, भागवत में बताया कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे को कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तो उसी प्रकार से राजनेता सबको रास्ता दिखाते हैं, और इसलिए सब लोग हैं अज्ञान में ही बने रहते हैं। आज जितनी टेक्नोलॉजी है, आज टीवी पर अनेक चैनल है जहाँ पर कथाएं चल रही है, पुस्तकें छपते हैं। पहले तो एक पुस्तक भगवत गीता आपको चाहे तो हाथ से लिखनी पड़ती थी, कॉपी नहीं होती थी, जेरॉक्स नहीं थे, मशीन नहीं थे, इतने सारे मंदिर भी नहीं थे, यात्रा करना इतना आसान नहीं था। व्यवस्थाएं तो बहुत बढ़ गई है, पर क्या लोग ज्यादा धार्मिक हो गए हैं? नहीं, हाँ ज्यादा दुर्गति हुई है। पहले गांव में शायद कुछ लोग ही पढ़े लिखे होते थे, अधिकतर लोगों को कोई अक्षर ज्ञान नहीं था,
पर भगवान की भक्ति सब करते थे। शास्त्रों का फिर भी ज्ञान था, क्योंकि ये सब सुनते थे, प्रमाणित गुरुओं से सुनते थे। आज सबके पास अक्षर ज्ञान है, पुस्तक सब जगह उपलब्ध करवा रहे हैं, टीवी में भी सब आ रहा है, फिर भी कोई समाज में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि विपरीत दिशा में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि ये सब माध्यम में जो वास्तविक वस्तुएं है वो तो अंश मात्र है। हमारे 2, 4, 5 वीडियो आते होंगे, लाखों वीडियो यूट्यूब पर या जो भी बाकी सब मीडिया में है, वो कैसे करना है उसके ऊपर चलते हैं। एक किताब हम छापते हैं और बड़ौदा में 50-100 न्यूज़पेपर छपते हैं, लाखों की संख्या। हम अभी गीता वितरण कर रहे थे, कितनी गीता हम वितरण करते हैं? पूरे बड़ौदा में 20,000, मान लीजिए 25,000 कर एक महीने, तो 2 लाख तो दिव्य भास्कर छपता है, 2 बार फिर वो संदेश, गुजरात समाचार, और ऐसे तो और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर भी, पत्रिकाएं और किताबें कई छपती है एक सिटी में। तो कलयुग में ये सब सुविधाएं भक्ति करने की बड़ी है, पर साथ में भोग करने की सुविधाएं उससे हजारों गुनी बड़ी। तो इसलिए हम विचार करें कि इसके माध्यम से तो भी भक्ति का प्रचार कम होगा, उनको विशेष रूप से भक्तों का संग करना पड़ेगा, तब परिवर्तन होगा। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथ और गुरु के सानिध्य से हमें वो प्रशिक्षित यहाँ, लेकिन उसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित नहीं है, वह यह सब लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ शब्द प्रयोग किए कि व्यक्ति को देखने के लिए प्रशिक्षण चाहिए। जैसे हम सब देखते हैं ये सब वस्तुएं, पर जो इंजीनियरिंग पढ़ा है वो जो इन वस्तुओं को देखता है तो उनको देखने का पूरा दृष्टिकोण अलग होता है, क्योंकि वो अंदर के मैकेनिज्म को भी वो जानता है कि कैसे ये सब यंत्र काम करते हैं, क्योंकि उसने सुना भी है, पढ़ा भी है। अब वो देख रहा है और हम देख रहे हैं, बिना पढ़े बिना समझे, तो फर्क है। तो उसी प्रकार से मृत्यु तो सब देखते हैं, संसार में भोग करते हैं वो भी सब देखते हैं, पर जिन्होंने भक्तों से नहीं सुना है वो ये सब वस्तुओं को देखकर भी नहीं देखते। पश्यन्नपि न पश्यति, यहाँ पर भी वही अनुपश्यति न अनुपश्यति, वो देख नहीं सकता है, आंखें फिर भी नहीं देख सकता। और भक्त को अगर बाह्य आंखें नहीं भी हैं तो भी वो जानता है। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बने रहते हैं वो ये जानते नहीं। तो कम से कम हमें भगवान ने क्षमता दी है कि हम ऐसे मूर्ख न बने रहे, हम बुद्धिमान बने और अपने जीवन के मूल्यों को समझें और उसके लिए प्रयास करें। समय महत्वपूर्ण जो वस्तु है हमें प्राप्त है। तो आगे है भगवान श्लोक में कहते हैं 11वां श्लोक, यतन्तः। अब देखिए मैं प्रयास की बात कर रहा था, श्लोक में भी शब्द प्रयोग है यत्न, यतन्तः, जो प्रयास में सतत लगा हुआ है। यतन्तः मतलब एक बार प्रयास करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि एक बार माला कर लिया अभी रख दिया। यतन्तः मतलब जो प्रयासरत है, लगातार प्रयास करता रहता है। योगिनः, जो योगी है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन, यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो सतत इस प्रवृत्ति में लगा हुआ है वो हर जगह पर हर वस्तु को शास्त्रों की दृष्टि से देखता है। जैसे प्रभुपाद जी को एक कार रेसर मिलने आए, विदेश में कार रेसिंग होता है, हाँ, तो 300-400 की स्पीड से वो छोटी छोटी कार होती है कि उस पर लोग रेस करते हैं और उसमें कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, सब होता है। तो कार रेसर मिलने आया, फिर वो बताने लगा कैसे अलग अलग प्रकार की कार कैसे होती, क्या रेसिंग होती। प्रभुपाद सुन रहे थे, जो भक्त हैं उनको भी लगा प्रभुपाद ये सब इनको एंटरटेन कर रहे हैं, ये सब फालतू बातें हैं। फिर भी प्रभुपाद उसको सुन रहे थे, कुछ मिनट उन्होंने सुनी। फिर प्रभुपाद ने कहा कि जो भी आप तेज गति से चलाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से एक्सीडेंट होते होंगे, अकस्मात होते होंगे। हाँ, अकस्मात होते हैं। फिर कई बार लोग मर भी जाते हैं, हाँ, कई बार लोग इसके प्राण भी चले जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसके बारे में विचार करो, तो उसके बाद क्या होता है। तो भक्त है, कोई भी स्थिति है अच्छी या बुरी, उनको शास्त्रों की दृष्टि से देखकर लोगों को उसके बारे में बताता है और स्वयं भी उस स्थिति को देखकर अपनी समझ को बनाकर रखता है, कृष्ण चेतना में बना रहता है।
और जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति को हम अनुभव करते, देखते प्रत्यक्ष या सुनकर, तो उसको हमें कृष्ण भावना की दृष्टि से देखना चाहे और लोग उसके बारे में बताना चाहे। तो कितने भी, जैसे अभी कुछ दिन पहले भारत के CDS बिपिन रावत, श्रीमान बिपिन रावत, उनका एक्सीडेंट में निधन हो गया और काफी देश में लोगों ने शोक मनाया। तो स्वाभाविक रूप से है कि इतने बड़े कोई शक्तिशाली, मतलब तीनों जो भी आर्मी है, नेवी है और एयर डिफेंस है, तो उन सब के मतलब तीनों का जो कमांड है उनके पास है, काफी शक्तिशाली है और उनकी सुविधा के लिए हर प्रकार की, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए हर प्रकार की व्यवस्था होती है। अच्छा से अच्छा, चाहे हेलीकॉप्टर हो या ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे बड़े नेता है उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्था होती है, फिर भी एक्सीडेंट होते हैं। मगर उससे हम सीख सकते हैं कि कितनी भी अच्छी व्यवस्था की गई है, सिर्फ अकेले नहीं, अनेक लोगों ने मिलकर भी व्यवस्था की है, फिर भी गारंटी नहीं संसार में। तो हर समय में, मतलब ये सब व्यवस्था करने के बाद भी व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि भगवान को भूले नहीं। कोई कहे कि अब तो मैंने व्यवस्था कर दी है, 2-4 दिन है, भगवान को याद नहीं करूंगा तो चलेगा, ऐसा नहीं। कितनी भी आपने अच्छी व्यवस्था की, डॉक्टर भी साथ में रखे, हाँ, तो भी वो व्यवस्था एंड टाइम पर आपको काम नहीं आएगी। तो ये कभी भी होता है। तो इसीलिए व्यक्ति को, लेकिन जिसके मन विकसित नहीं है वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भी प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों इतनी अचानक बीमारी आ गई। 2 साल अभी हमने अपने जीवन में कभी भी ऐसे देखा नहीं कि 3 महीने या 6 महीने कोई सिटी बंद हो जाए। एक दिन के लिए भी कल्पना नहीं करते। कोई हड़ताल भी होता है तो ये पूरा सिटी बंद नहीं होता है, पूरी दुनिया तो कभी नहीं ऐसा हुआ। हाँ, और ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ कारणों की हम चर्चा करेंगे, वैज्ञानिक चर्चा करेंगे कि वायरस कहाँ से आया होगा, कैसे इसको रोका जाए, कैसे फैलता है। तो मूल कारण नहीं जानते हैं कि क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचे, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है सिर्फ देह के तक ही सीमित है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उससे पहले का नहीं जानते हैं, उसके बाद का वो नहीं जानते। पर भगवद्गीता में वो ज्ञान देता है कि इससे पहले भी क्या था, इसके बाद भी क्या होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर 2 शब्द प्रयोग है, यतन्तः, तो अकृत आत्मान आत्म साक्षात्कार विहीन, उसको कहते हैं अकृत आत्मान अचेतसः, यानी कि अविकसित मन वाले। कई बार हम लोग कहते हैं कि हाँ कोई अविकसित मन वाला कौन, कि चलो भाई जो मानसिक बीमारी जिनको है उनको हम कहते हैं इनका मन ठीक नहीं है। तो भगवद्गीता कहते हैं अचेतसः, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं है वो सब भी अविकसित मन वाले हैं। हाँ, उनको भी मानसिक बीमारी है। हाँ, क्योंकि वो अपनी पहचान जिसके साथ नहीं है उसी के साथ करते हैं। जैसे भारत के एक नेता है, हाँ, नेहरू फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे मानसिक रोगियों के हॉस्पिटल में गए, तो वहां पर बहुत सारे लोग थे, वो सब जगह घूम रहे थे, डॉक्टरों को सब दिखा रहे थे। फिर एक व्यक्ति वहां पर है जिनको थोड़ा अंदर रूम में बंद था और बाहर से वो देख सकते थे, मतलब बंद था वो व्यक्ति, और जोर जोर से भाषण दे रहा था। एक नेता भाषण देता है, तो नेहरू ने जाकर बोला कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा मैंने भी ऐसा लोगों को बोला, तो लोगों ने मुझे यहां बंद कर दिया। आप अगर नहीं है और आप कहते कि आप है, तो लोग क्या कहेंगे। अब मैं मजाक में कह सकता हूँ 1-2 बार, पर अगर मैं उसी प्रकार का व्यवहार करूँ कि मेरे सैनिक कहाँ गए, मेरे वो सब सिक्योरिटी कहाँ गए, पीए को बोला, लोग पागल हो गया है। हाँ, तो देहात्म बुद्धि में जो भी है उसको भगवद्गीता में पता अचेतसः, वो पागल ही है। पर बहुत सारे पागल एक दूसरे को बुद्धिमान समझते हैं। हाँ, जैसे हर ऊंट को दूसरा ऊंट है बहुत सुंदर दिखाई देता है, पर सबके टेढ़े मेढ़े अंग है,
या हर गधा है, दूसरा गधा उसको कहता है तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो उसी प्रकार से संसार में जितने देहात्म बुद्धि में लगे हैं वो ऐसे लोगों को ही पुरस्कार देंगे जो देहात्म बुद्धि को बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि पुरस्कार मान सम्मान किसका होता है संसार में? भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा दूसरे भौतिकवादी व्यक्ति का ही मान सम्मान करता है। वो किसी साधु, वो कहेंगे इसने क्या किया देश के लिए, समाज के लिए इसने तो क्या किया। हम लोगों ने कितना किया, इतने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, इतने बड़े बड़े हमने राजनेता बने और बड़े बड़े रोड बनाए। हम लोगों ने क्या किया? इस्कॉन ने क्या किया? हाँ, कुछ मंदिर बनाए, ठीक है मंदिर बनाए, और क्या किया? लोगों को प्रवचन दिया, कीर्तन किया, अब फिर किया क्या आपने? ये तो ठीक है, ये तो सब भक्ति कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो भौतिकवादी व्यक्ति नहीं देख पाते, उनको लगता है कि जो भक्ति कर रहे हैं वो पागल। कभी कभी जैसे आप शुरू में इसको में आने लगे, आप 16 माला हर रोज करने लगे, पहले कभी आप 2 मिनट भी भगवान के सामने खड़े नहीं होते थे, अब आप 2 घंटा माला बैठ कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया। यही कहेंगे ना। पहले आप सब कुछ खाते थे, सबके साथ बैठते थे, मूवी में जाते थे, सिनेमा, रेस्टोरेंट, रोड पर खाते थे, सब कुछ करते थे। अब आप कहने नहीं, चाय कॉफी भी नहीं पीता हूँ। फिर चाय कॉफी में क्या प्रॉब्लम है? प्याज लस्सी में क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा मांस है, जो सब खाते हैं, सभी साधु इस भारत में सब लोग खा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो जिनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है, ऐसे बहुत सारे बनावटी, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, बनावटी बहुत सारे योगी हैं कि जो आत्म साक्षात्कार से विहीन बहुत प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोग ऐसे आंदोलनों में जुड़ते हैं। पर मैंने कहा ना कि वहां सब मूर्ख है और सब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि हम सब उन्नत हो गए। सब लोग एक दूसरे को पुरस्कार भी दे देते हैं, पर कोई जो साधु है ऐसे कोई भी कार्य को कभी अप्रिशिएट नहीं करे। प्रभुपाद की आप पुस्तक पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने कभी भी भौतिकवादी लोगों की कोई प्रशंसा नहीं की। उन्होंने प्रशंसा की कि अगर वो कोई वस्तु जैसे माइक है, बनाने वाले को हम धन्यवाद दे सकते हैं कि हम उसके माध्यम से बोल रहे हैं, पर अधिकतर लोग तो इसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। इसका क्रेडिट इतना है कि कभी कभी कुछ लोग इसका सदुपयोग भी करते हैं। तो वो जो भी वस्तु कृष्ण की सेवा में उपयोग होती है तो उनकी क्रेडिट लोगों को देती ही, पर अगर उससे विपरीत हो रहा है तो उनको पता है कि ये है एक मायाजाल है, और वो ऐसे सांसारिक जो व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर सबको मान सम्मान और वाह होती है, वो उसमें नहीं, स्वयं वो नहीं चाहते कि मेरी कोई करे, और ना ही वो दूसरे लोगों की करते हैं, क्योंकि उससे लोगों का भ्रम ही बना रहता है संसार के प्रति। और साधु का काम है कि बंधनों को काटना। तो आत्म साक्षात्कार के विहीन जो है, ऐसे बहुत सारे मसीहा, सेवियर, मसीह, पैगंबर बहुत सारे संसार में हैं, पर वो स्वयं भी इस ज्ञान से अवगत नहीं है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि तथाकथित योग पद्धतियां वो बनाते हैं कि आप कुछ ब्रीदिंग करो, मैंने नई क्रिया ढूंढी है, उससे आपको और कुछ करना ही नहीं है, आपको मंदिर में नहीं जाने की जरूरत है, आपको कोई आध्यात्मिक किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस आप कुछ एक्सरसाइज कर लो, कुछ प्राणायाम कर लो और आपका कल्याण हो जाएगा। या कुछ औषधि आप ले लीजिए, कुछ जीवन पद्धति आप बदल लीजिए, पर वो कभी भी भगवान तक लोगों को लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि स्वयं भी ब्रह्म है तो कैसे दूसरों को भ्रम से मुक्त करेंगे। अंधा व्यक्ति कहीं कभी भी वो सही रास्ता तो दिखा ही नहीं सकता। कितना भी व्यक्ति को तेज गति से ले जाए, वो हमेशा स्वयं भी गिरेगा, दूसरों को भी गिराएगा। तो प्रभुपाद जी ऐसे साधु नहीं थे कि जो समाज के नजरिए से समाज को देखते थे, वो शास्त्रों की दृष्टि से, कृष्ण की दृष्टि से समाज को देखा और समाज को दिशा दी। इसलिए वो बहुत बड़ी क्रांति, जो भी उनको पढ़े उनके जीवन में क्रांति आई, हमारे जीवन में आ रही है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, आध्यात्मिक रास्ता बताया। और दूसरे ऐसे जो लोग हैं इसी संसार वृक्ष में ही बने रहते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम योग है। तो उसका वर्णन के बाद ये दूसरा एक सेक्शन है कि जिसमें भगवान विशेष रूप से इन विषयों की चर्चा करते हैं कि कैसे जीव है, भगवान का अंश है, फिर भी भूल कर
ब्रह्मभूत से अब जीवभूत हो गया है, वैकुंठ लोक को छोड़कर जीवलोक में आ गया है। वहां प्रेम और सेवा करने की जगह पर यहाँ भोग और काम में लगा हुआ है और इसलिए दुखी है। और उसका जो रास्ता है तो फिर बताया कि आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन और साधुओं का संग, उन्हीं से हम सही ज्ञान को प्राप्त करेंगे और सही जीवन पद्धति को जानेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। अन्यथा अनेक जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप मेरे पक्ष में आ जाओ, मेरे पक्ष में आओ, और आपको जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ते हैं, तो स्वयं ही ऐसे ज्ञान से विहीन होते हैं और दूसरे लोगों को भी वो ज्ञान नहीं दे पाते हैं। कभी कभी कुछ परिवर्तन होता है, कुछ लोग हैं व्यसन छोड़ देते हैं, अच्छी सात्विक जीवन पद्धति अपनाते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, पर उससे भी उत्कृष्ट चीज है, जो तत्व है उससे भी उत्कृष्ट है। तो हमारा लक्ष्य वो सर्वोत्तम जो भगवान की भक्ति है वो है, और इसको हम उसी के लिए स्थापित हुआ कि जहां पर लोग इस विज्ञान को सीखें। तो हमने अभी तक है ये 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक भगवद गीता का ये श्लोक हमने चर्चा किया। अभी आपको कोई प्रश्न है तो उसको हम चर्चा कर सकते हैं। नए कुछ वक्ता आए हैं, आपके प्रश्न होंगे, पूछ सकते हैं। नए हैं कुछ लोग। दो दिन बाद भगवद गीता जयंती है। हाँ, आज के इस आधुनिक दौर में भगवद गीता कैसे उपयोगी है, किस तरह से? आपका अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम भगवद गीता के पर चर्चा करें तो अभी 14 तारीख को भगवद गीता आविर्भाव दिन, आज से 88 साल शायद हो गए। मैंने वो यूट्यूब पर वीडियो डाला, उसमें एग्जैक्टली सब डेट बताइए कि कितने साल हुए महाभारत को। तो भगवद गीता 5000 से भी अधिक साल पहले बोली गई, और वर्तमान के समय में क्या वो रिलेवेंट है कि नहीं, और अगर है तो उसको कैसे हम रिलेवेंट बनाएं। रिलेवेंट तो है ही ऑब्वियसली, काफ़ी सारे लोग उससे मार्गदर्शन ले रहे हैं, पर अधिकतर लोग हैं उनके पास है तो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का महत्व जीवन में है वो लोगों को पता नहीं। लोग ये तो मानते हैं कि इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ काम की बात है, कुछ मैं पढ़ूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, पर पूरा जो वातावरण जो बना हुआ है उसमें सही वस्तु भी लोग हैं उसको भी उपेक्षा उसकी कर देते हैं, जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ होता है। और जो गलत वस्तु है उसका सेवन करते हैं। जैसे कहीं माहौल ऐसा बना है तो वहां लोग शराब पिएंगे, दूध नहीं पिएंगे। तो प्रभुपाद जी इसीलिए उनकी किताब वितरण, पुस्तक वितरण के साथ दोनों प्रयोजन था कि लोगों को पुस्तक दे और फिर उन लोगों को मंदिर बुलाए, सत्संग में जोड़े। तो एक बार वो सत्संग में आएंगे तो वो सब राज या रहस्य है अपने आप खुलने लगेंगे कि उसको जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। हाँ, श्रद्धावान है, पढ़ने लगेगा तो उसको भी कुछ बातें समझ में आएगी और उस अपना दृष्टिकोण उसका बदलेगा। पर सबसे आसान तरीका है, एवं पढ़ा भी नहीं है पर सत्संग में आने लगता है तो तुरंत परिवर्तन होता है। तो लाभ की चर्चा तो बहुत प्रकार की कर सकते हैं, पर फिर भी व्यक्ति को उसका अनुभव करना जरूरी है। हाँ, मैं कहूँ कि भाई इससे आपका मन शांत होगा। अब लोग कहेंगे ठीक है, मन शांत मुझे नहीं करना है, क्या लाभ है? लोग जब हम कहते हैं कि लाभ, तो लोग वो लाभ के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या है? क्या इससे मुझे नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा, या मुझे IAS बनना है तो मैं बन जाऊंगा, या मुझे विदेश जाना है तो जा पाऊंगा, या मुझे विवाह करना है, विवाह मेरा हो जाएगा, या डिवोर्स लेना है, डिवोर्स हो जाएगा। हो सकता है ऐसे भी समस्या कई लोग भी हो। तो लोग हमेशा जब लाभ या रिलेवेंट की बात आती है तो उनका दृष्टिकोण भी उसमें भौतिक ही होता है। तो भगवद गीता उस प्रकार से रिलेवेंट नहीं है।
भगवद गीता आत्मा के कल्याण के रिलेवेंट है, नहीं कि आपको भौतिक सफलता देने में मदद करेगी। वो तो आप भगवद गीता उसके बारे में भी यही बता देती कि आपके कर्म के अनुसार आपको मिलेगा और आपकी क्षमता है, और आप फिर भी उसमें संतुष्टि रहना, इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण, ये सब वस्तु बताती है। तो मूल रूप से पहली जो बात है भगवद गीता में वो है आत्मा का विज्ञान है। मन के ऊपर भी चर्चा है, तो मन कैसे नियंत्रण करना है, पर नियंत्रित मन करके क्या लोग करते हैं कि अब मैंने मन नियंत्रण कर दिया, अब मैं पूरा फोकस करूंगा अपने बिजनेस के ऊपर और बहुत ज्यादा पैसे वाला बनूंगा। तो अगर किसी को बहुत सारे पैसे कमाने हैं उसको भी मन नियंत्रित करना चाहिए, तो वो भगवद गीता का सहारा उसमें ले तो वो ऐसा है कि जैसे आपके पास मर्सिडीज आई, हाँ, और आप फिर कचरा इकट्ठा करने के लिए, गांव में बहुत सारा कचरा है, उसको सब जगह से इकट्ठा करने के लिए अपने गाड़ी का प्रयोग करें। आपके पास उत्कृष्ट वस्तु है, उसका आप उत्कृष्ट वस्तु के लिए प्रयोग कीजिए। तो मूलभूत रूप से भगवद गीता में जीवन के जो विभिन्न पहलू है उसके बारे में बताती है। संसार क्या है, संसार में दुख क्या क्यों है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक सफलता क्या है, और क्यों हमें जीवन में सब प्रकार की तकलीफें आती हैं, और जीवन का वास्तविक अर्थ उससे हम जानते हैं जीवन क्या है और किस प्रकार से हमें जीवन जीना है। तो लाभ हम बताते हैं, कई बार लोगों को बोलते हैं कि आप पढ़िए, आपका मन नियंत्रण होगा, आपको शांति मिलेगी, हाँ? पर लोग फिर भी, क्योंकि अब वो उस लेवल पर ही है कि वो हर लाभ को भी अपनी दृष्टि से अपनी दृष्टि से उसको आंकता है। जैसे हम कहें भगवद गीता फॉर सक्सेस, भगवद गीता से सफलता मिलेगी, तो लोगों के अपने जीवन में सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता आपको मिलेगी। हम जब कहते हैं कि भगवद गीता फॉर सक्सेस, मतलब आप मनुष्य जीवन की सफलता क्या है, भगवान की संतुष्टि, और उसके मन में सफलता की व्याख्या अलग होगी। तो उसके लिए फिर हो गया, मैंने गीता पढ़ा, सब कुछ किया, पर ऐसा सफल तो मुझे नहीं हुआ, भाई तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ही सफलता की गलत थी। हाँ? तो सिद्धांत भगवद गीता हमें प्रदान करके आपको मैप देती है, चलना आपको सही रास्ता गलत रास्ता, आपको जैसे आपके पास मैप है, आपको पता है उसमें कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा रास्ता नहीं चुनना चाहिए, कौन सा रास्ता खराब है और वहाँ डेंजर है, कौन सा रास्ता सही है। तो भगवद गीता आपको एक पूरा एक आपके सामने जीवन का पूरा नक्शा प्रस्तुत कर देती है। भगवान के धाम में जाना तो कौन सा रास्ता लेना है, नर्क में जाना है तो कौन सा रास्ता लेना है, पूरा आपको मैप दे दिया। अब आपके सामने है कि आप, तो जब भक्तों के संग में रहते हैं फिर हमें समझ में आता है कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, आत्मा साक्षात्कार। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो फिर उस भगवद गीता को भी हम उसी दृष्टि से देखेंगे, उसी के लिए प्रयोग करेंगे। पर लक्ष्य अगर गलत है तो उस गीता को भी हम दूसरे प्रयोग के लिए करेंगे। हाँ, जैसे वो शोपेनहावर मतलब विस्फोट न्यूक्लियर वेपन, भगवद गीता में पता है कि भाई शास्त्रों के बारे में कई वर्णन है, ब्रह्मास्त्र इत्यादि, या भगवान कहते हैं टाइम आई एम किलर ऑफ एवरीथिंग। तो वैज्ञानिकों को ऐसा कोई शस्त्र बनाना है कि चलो भगवद गीता में बताया कि ऐसा कोई शस्त्र बनाए कि जिससे सबको मार सकते हैं, या मतलब कुछ भी इसमें कोई वस्तु, गीता में पता है कि अपना कर्म करो, फल की आशा मत करो। तो कल आप जाकर बॉस है, आप कंपनी में सब वर्क को बोले आप सब कर्म करो, गीता में पता है, मैं गीता में मानता हूँ, आप सभी गीता में मान से आप सब हिंदू है, और कर्म क्या करो, फल की आशा मत करो, सैलरी मिले या नहीं मिले काम करते जाओ। तो हो सकता है कुछ दिन के लिए लोगों को फील गुड करवा सकते हैं कि हाँ अच्छी बात है, अच्छा काम हमें करना चाहे, मिलेगा तो सही। हाँ, तो फील गुड करवाने के लिए भगवद गीता नहीं है, हमें वास्तविकता आईना दिखाती है, हमारा पेंटिंग नहीं बनाते हैं कि चलो आप कैसे भी, आपका पेंटिंग तो अच्छा बन सकता है पर आईना में आप जैसे है वैसे दिखाई देते हैं। तो वास्तविकता से हमारे परिचय होता है भगवद गीता से। आपके दूसरा कोई प्रश्न बताइए। हाँ प्रभु, कोई भगवद गीता को समझने के लिए कोई एक श्लोक, एक वाक्य भी पर्याप्त है, पर हम एक वाक्य से एक श्लोक से और 700 श्लोक सुनकर भी नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए हमें एक एक श्लोक के ऊपर एक घंटा प्रवचन करना पड़ता है। हाँ, जैसे भगवद गीता का पहला शब्द क्या है, कौन सा शब्द है पहला?
धृतराष्ट्रवास, उसके बाद है धर्म क्षेत्र। अब धर्म शब्द समझ गए आप, पूरा हो गया, आपका जीवन सफल है। पर वो धर्म क्या है? मैंने आपको बोला धर्म या सत्यम वद, तो इससे आपको क्या पता चला? तो एक श्लोक भी सुन लिए और आप उसके आधार पर भगवान को शरणागत हो जाते। मन मना भव मत भक्तो मध्याजे माम नमस्कुरु, तुम मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मेरे में मन लगाओ। ये 4 शब्द आप सुन लीजिए, आप ये 4 वस्तु आप पालन कर लीजिए, भगवत गीता आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। पर उसको 4 वस्तु कैसे करनी है उसको समझने के लिए भगवत गीता पूरी पढ़नी पड़ती है, बार बार पढ़नी पड़ती है, बार बार सुननी पड़ती है। ताकि भगवान का एक वाक्य या एक शब्द भी पर्याप्त है समझने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है जो आइंस्टाइन का लेवल का ही है, आइंस्टाइन का E=mc², उसको भी पता है E=mc² क्या है, पर हम लोगों को समझना है तो पहले फर्स्ट क्लास में जाना है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कॉलेज, फिर PhD करो, तब जाकर समझता है कि इसका अर्थ क्या है फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला दिखाई देता है, शब्द छोटा है कि भगवान की भक्ति करना है, पर फिर भक्ति क्या है, भक्ति क्या नहीं है, किसकी करनी है, कैसे करनी है, वो सब वस्तु विस्तार है। तो जो या तो पूर्वज से ही उसको ज्ञान प्राप्त है तो सब एक वाक्य सुनकर ही समझ जाते हैं कि क्या चाहते हैं, और जिनको पता नहीं उनको फिर विस्तार करके बताना पड़ता है। दूसरा कोई प्रश्न पीछे भक्तों माता जी को? हाँ, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे कि भगवान को हम भगवान के मनुष्य हैं, हाँ, और भगवान सब भक्तों या आपा को सबसे उतना ही प्रेम करते हैं। सिर्फ हमारी इच्छा की स्वतंत्र होने के लिए भगवान ने हमें ये धरती पे भेजा है, हमारी इच्छा के हिसाब से, जो कि हम जो भगवत गीता है या ऐसे कोई आध्यात्मिक बुक में पढ़ते हैं जिससे हमें नॉलेज मिलती है उसके बारे में। बट ऐसा मतलब कैसे क्यों नहीं किया भगवान ने कि भले हम अलग जीवन, हमारे इतने सारे जीवन होते हैं, तो हमें वो याद क्यों नहीं रखा भगवान ने कि हमें याद रहे कि हम उनके यहाँ से यहाँ पे आए हैं? ओके, याद अगर हमें होता, मतलब इसमें यह है कि हमने पूर्व जीवन की या पूर्व की अपनी स्थिति याद नहीं है, याद तो हम दिल भर है। आप कहें नहीं मुझे अंदर से ही याद होना चाहिए, तो जब व्यक्ति नशा करना चाहता है, हाँ, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहता है, मतलब उसकी जो इच्छा है, हाँ, तो जब जैसे नशा करने के बाद ही वो कुछ वस्तु करता है, हाँ, जैसे किसी के साथ झगड़ा करना या वगैरह, अब वो सामान्य अवस्था में रहेगा तब तो वो नहीं करेगा, पर उसकी इच्छा तो वो है, तो उसको पहले नशा करवाना पड़ेगा, तब जाकर वो अपनी इच्छा पूरी करे। तो भगवान है जीवों की इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि जीव तभी भोग की इच्छा रखेगा कि जब उसको ये आवरणात्मक शक्ति उसको कहते हैं कि जब उसकी चेतना आवृत हो जाती है, तभी तो हम अपनी वो भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करेंगे। अगर हमें वो याद है तो हम करेंगे नहीं। तो भगवान की एक आवरणात्मिका शक्ति है, दूसरी प्रक्षेपात्मिका। जैसे जीव ऐसी इच्छा करता है तो वो हमारी चेतना को आवृत कर दिया जाता है ताकि हम फिर वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, वरना ये संभव ही नहीं हो पाएगा। तो भगवान है उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमंता मतलब अनुमति देते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं बच्चा कुछ अनुमति मांगे कि मुझे खेलने जाना है, मैं रोड पर ही खड़ा, मतलब दरवाजे पर ही खड़ा रहूं, उसको बाहर जाने नहीं दो तो कैसे जाएगा वो बच्चा खेलने के लिए? तो मुझे अनुमति देनी पड़ती है, और मुझे भूल जाएगा तब वो बाहर खेलेगा। तो भगवान ने माया जो बनाई है उसका ये काम है कि उन जीवों की जो आध्यात्मिक चेतना है उसको आवृत कर देना, और फिर जब भक्तों के माध्यम से वो सुनेगा और उस स्वयं एक नहीं, मैं तो मुझे पिताजी के साथ रहना चाहिए था, मैं गलती से यहाँ आया, अब वो अपनी गलती समझे और वापस आए, वो अपेक्षित है। तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि आपको चॉइस दी है, और चॉइस में नियंत्रण है, तो फिर चॉइस का अर्थ नहीं रहता है। तो नियंत्रण भगवान ने नहीं रखा है। इवन आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की माया जो है, योग माया, उसके प्रभाव में भगवान की सेवा करता है।
तो फोर्स नहीं है, पर वहां पर सब जीव है, कृष्ण चेतना में है, उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त है और वो सेवा करते हैं। जैसे जो भक्त है, जो जीवन भक्ति जीवन का महत्व समझे है, तो वो कहता नहीं कि आपको 16 माला करनी है, मंगल आरती पूछना है, वो स्वेच्छा से उनकी चेतना इतनी हो गई वो करते हैं। और नहीं, जिनको नहीं है वो अभी भी वो आवरण में है। तो हम चाहे तो उस आवरण को एक दिन में भी हटा सकते हैं या अनेक जन्म भी ले सकते हैं। तो प्रश्न ये था माता जी का कि भगवान ने क्यों हमें पूर्व के स्मृति नहीं रखी। तो शास्त्र दिए है भगवान ने। तो जैसे हम जन्म लेते हैं तो माता पिता का कर्तव्य कि हमें वो स्मृति के बारे में बताए। हाँ, तो व्यवस्था भगवान ने कि गुरु होते हैं, माता पिता होते हैं, भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं, कई प्रकार से हमें याद दिलवाया जाता है, फिर भी हम उसको याद रखना चाहते नहीं। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने व्यवस्था नहीं की है हमें पुनः स्मरण करवाने के लिए, उन्होंने व्यवस्था की है, पर हम उस व्यवस्था का लाभ नहीं लेते। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ बोलिए। तो हमारे यहाँ अंदर से जो विचार आते हैं, हाँ, वो कहाँ से आते हैं और उसका कंट्रोल कैसे किया जाए? विचार कहाँ से आते हैं? विचार है मन का कार्य है, संकल्प और विकल्प। तो मन केंद्र बिंदु है। मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि पूर्व के अनेक जो संस्कार है वो है, जैसे वो नदी में होता है या तालाब में, आप बाहर से कंकर मारो तो उसके ऊपर तरंगे बनती है। विक्षेप मन वो सतह तो स्थिर होती है, पर जैसे कोई विक्षेप होता है तो उसमें तरंगे बनती है। कभी कभी अंदर से भी कुछ गैस जनरेट होती है और तरंगे बनती है। तो या तो आंतरिक या बाह्य कोई भी विक्षेप है, उससे विचार आते हैं और फिर वो विचार और अनेक विचारों को जन्म देते हैं और ये श्रृंखला बनी रहती है। जब तक हम वापस अभ्यास करके मन को शांत ना करें, मन को वापस शुद्ध न करें, तब तक इस श्रृंखला का कोई अंत नहीं होता है। तो ये अगर ओरिजिन इसका नहीं आप ट्रेस कर पाएंगे कि कब शुरू हुआ, पर इसका अंत करने का आपको हाथ में है, इसका अंत आप कर सकते हैं। तो विचार बंद नहीं कर सकते, पर हम विचारों को सही दिशा दे सकते हैं। हम कृष्ण चेतना में रहे, कृष्ण के बारे में विचार करें, उन्होंने जो बताया उसका स्मरण करें, तो मन का कार्य है। तो भगवान के धाम में भी जो भक्त हैं विचार करते हैं, पर कृष्ण की सेवा के बारे में विचार करते हैं। तो विचार करना अपने आप में बुरा नहीं है, पर किस प्रकार के विचार करते हैं वो महत्वपूर्ण वस्तु है। नहीं, अपने पास नियंत्रण है। अगर आपके पास नियंत्रण नहीं होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते, आप ऑफिस में बैठे नहीं होते हैं। आपके पास अभी भी मन में विचार आ रहा है कि अब भूख लग गई है, जल्दी जाता हूँ गोविंदा पर जाकर समोसा खाता हूँ। मैं जस्ट ऐसा कल्पना कर रहा हूँ कि ऐसा विचार आपके मन में आया, पर आप बैठे रहे क्योंकि मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, इसलिए आप अपने विचार को नियंत्रण किए। तो कोई भी सामान्य जीवन जीने के लिए भी मन को नियंत्रण करना पड़ता है, पर ज्यादा सफलता के लिए ज्यादा नियंत्रण जरूरी है। आपको मान लीजिए पास होना है तो 1 घंटा तो बैठकर पढ़ना पड़ता है, पर आपको डिस्टिंक्शन लाना है तो 6 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप सिर्फ पास होना चाहते हैं कि डिस्टिंक्शन लाना चाहते हैं, वो आपके आप क्या चाहते हैं? आपका लक्ष्य होगा कि मुझे भगवान के धाम में जाना है, तो आप उतना ही मेहनत करेंगे और आपको पता है कि ठीक है कम से कम दूसरा अच्छा जीवन मिल जाए मुझे, पर वो गारंटी नहीं है वहां पर कि दूसरा अच्छा जीवन मिलेगा तब वापस इस्कॉन होगा कि नहीं, कौन से कलयुग में कहाँ किस लोक में हम जन्म लेंगे, तो हमें पता नहीं है। इसीलिए हम मतलब अच्छा है कि वो दूसरे ऑप्शन के बारे में विचार न करें। प्रभुपाद कहते कि ये सबसे अच्छी मतलब फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस है जब व्यक्ति ये ठान ले कि इसी जीवन में मुझे भगवान के धाम में जाना है, चाहे या ना जाए भगवान के पास छोड़ दे। प्रयास तो व्यक्ति को ऐसे ही करना कि यही जीवन है, उसमें मुझे भगवान के पास पहुंचना है। तो लक्ष्य रखो तो रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु। क्या प्रश्न है? मैं सुना नहीं देता। ओके, अच्छे कार्य के लिए संकल्प किया पर पूरा ना हो पाए तो क्या होगा? ये हाँ, अच्छे संकल्प का विचार किया और पूरा नहीं पाए तो कोई चिंता नहीं,
तो बुरा वस्तु का संकल्प किया पूरा हो गया तो प्रॉब्लम है। हाँ, कम से कम आपने अच्छे विचार, मैंने विचार किया कि आज मुझे है 10 लोगों को भगवत गीता बांटनी, चलो आज मैं नहीं जा पाए तो अच्छा विचार किया तो कल हो सकता है कल आप बांटे। अच्छे विचार करने से तो फायदा ही है, तो नुकसान नहीं है। हाँ, किसी को वचन आपने दिया है, प्रतिज्ञा आपने ली है, तब तो उसका पालन करना चाहिए, अन्यथा वो असत्य गिना जाएगा। पर अच्छे विचार करने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। हाँ, विरक्ति विरक्ति, लेकिन भगवान ने खुद ही अटैचमेंट क्यों बताया? हाँ, इसी अध्याय में चल रहा था, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा निर्माण मोह जित संग दोष निर्मम, निर्मम मेरा नहीं है, उसी को विरक्ति है डिटैचमेंट हम इंग्लिश में कहते हैं। कि आसक्ति भगवान ने क्यों बनाई, जब भगवान ने बताया शास्त्र में कि अनासक्ति महत्वपूर्ण है, तो आसक्ति भी महत्वपूर्ण है, कृष्ण से आसक्ति महत्वपूर्ण है। तो भौतिक जो वस्तु हमारी है नहीं, उसको मेरी कहना वो महत्वपूर्ण है ही नहीं, पर जो हमारी है उसको हमारी कहना महत्वपूर्ण है। कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण कहे तो वो कम करके कहे कृष्ण मैं आपका सेवक हो, आप मेरे स्वामी हैं, तो ऐसी आसक्ति महत्वपूर्ण है। तो ऐसी आसक्ति से जो मिथ्या आसक्ति है वो दूर हो जाएगी, इसलिए हम कहते हैं मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार है तो वास्तविक अहंकार भी है। तो एक आसक्ति है कि जो हमें भ्रम में हमें मोह में डालते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर कृष्ण के प्रति आसक्ति महत्वपूर्ण है। तो इस संसार में आसक्ति भगवान ने बनाई क्योंकि हम कृष्ण को भूलकर अन्य वस्तुओं में आसक्ति, जीव जैसे ही शरीर धारण करता है तो शरीर के साथ अहम मम भाव, जो हम कहते हैं मन बुद्धि और अहंकार, अहंकार मतलब अहम मम भाव, मैं और मेरा का भाव ये साथ में होता है। तो ये आवरण जो हमें दिया गया ना, उसमें ये इसी से आवृत हमें किया गया है। ये जो शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हमारे पर प्रभावित नहीं करता है। जो मन है, बुद्धि है और अहंकार है, इसका आवरण है, प्रभावित करता है। तो मिथ्या अहंकार क्या है? अहम मम भाव। तो उसी से तो हमें बांधा हुआ है। और अब हम कहें कि कैदियों को बांधा ही क्यों भगवान ने? क्योंकि कैदी है, नियम का पालन नहीं करना पड़ेगा। अगर उसको बांधेंगे नहीं तो और उद्दंडता करेगा, तो कुछ नियंत्रण में रहेगा। और वो चाहता है तो इसलिए उसको बांधा है, और वो चाहता है तो उसको मुक्त भी भगवान कहते कर देंगे कि माँ में ये प्रबंधन माया मेताम तरंति, जो मेरी शरणागति लेता है वो उस बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बंधन भी भगवान ने बनाया है, मुक्ति भी भगवान ने बनाए हैं। हम चाहते हैं वो हम वस्तु प्राप्त करते हैं। उसमें विरक्ति है। वो भगवद गीता में 5वें अध्याय में जैसे माता जी का प्रश्न है कि वस्तुओं से चलो अनासक्त न हो, पर घर से सगे संबंधी मित्रों इत्यादि से अनासक्त हो जाए। 5वें अध्याय में इसको भगवान कहते हैं संन्यास। संन्यास वो है कि जिसमें कर्म फलों का त्याग है। कर्म का त्याग है वो संन्यास नहीं है अपने आप। मान लीजिए कोई कर्म का त्याग करता है, फल के प्रति आसक्त है, फिर भी वो संन्यासी नहीं है। तो उसके प्रति जो मोह है उसका त्याग है। उसके ऊपर भगवद गीता में 5वें अध्याय में भार बताया गया है, नहीं कि उन संबंधों का भौतिक रूप से त्याग, कि पर उनके प्रति जैसे अर्जुन का त्याग था, वो क्या था कि सगे संबंधी है उनके साथ लड़ाई ना करें, पर उनके प्रति उनका जो आसक्ति है उसको त्यागना भगवान ने कहा। और अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए कहा, अपना कर्तव्य है कि क्षत्रिय की तरह तुम्हें निर्णय करना है, युद्ध करना है, वो करो। और उनके प्रति एक देहात्म बुद्धि की जो आसक्ति है वो ना रखे। तो देहात्म बुद्धि के आधारित जो आसक्ति है, जैसे उसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, भक्ति से विमुख हो जाए, तो ऐसी आसक्ति है उसका त्याग करना है। तो कोई अपने घर पर आए, चाहे भक्त हो या नहीं भक्त हो, हमारा कर्तव्य है कि उनका हम स्वागत करें, अपनी क्षमता के अनुसार उनको भोजन पानी इत्यादि के बारे में पूछे, उनके लिए व्यवस्था करें।
एक भक्त भी, कोई भक्त नहीं उनके लिए भी ये सब वस्तु करता है, उनके जो भी सुविधा है उसके लिए सब व्यवस्था करे। और भक्त है वो प्रयास करता है कि ऐसे ही अपनी सेवाओं से उनको प्रभावित करके वो भक्ति में आए। पर अगर वो ऐसे संबंध या उनकी सलाह है भक्ति में अवरोधक है तो हम उसको हाथ जोड़ देते हैं उसके सामने। प्रभुपाद एक वाक्य भगवद गीता में लिखते हैं, ऑब्लिगेशन इज बाइंडिंग व्हेन द इफेक्ट इज गुड, अदरवाइज नो वन कैन बी बाउंड। कर्तव्य तभी तक आपको बाध्य है जब उसका प्रभाव अच्छा होने वाला है, मतलब भक्ति के अनुकूल है प्रभाव, तो ऐसे कर्तव्य आपको बाध्य है। पर अगर वो कर्तव्य से आपकी भक्ति से विपरीत है तो ऐसे कर्तव्य से आप बाध्य नहीं है। पर कई बार क्या कि हम भी सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं, कि हो सकता है कि हमारी कमजोरी के कारण हम मानते हैं कि वो हमारी भक्ति में, मान लीजिए कोई विचार करे कि मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ तो मेरी भक्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि वो भक्ति नहीं करते हैं, तो चलो उनको छोड़कर अलग रहता हूँ। पर हो सकता है कि उसके ये विचार में उनका अपना अलग से रहकर नियंत्रण के बिना रहने का भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, कि वो चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, और माता पिता के साथ रहेगा तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनको सुनना पड़ेगा, मतलब थोड़ा संघर्ष होगा। तो थोड़ा कर्तव्य पालन में हमेशा थोड़ा कठिनाई होती है, आसान हमेशा नहीं होता, एकदम सीधा नहीं होता है। सेवा करना आसान नहीं है, खास करके जैसे माता पिता गुरुजन किसी भी वृद्ध जब हो जाते हैं काफ़ी सारी चैलेंजेस है, पर उसी में तो हमारी कसौट मतलब परीक्षाएं होती है कि हम अपने सुविधाओं को ना देखें और उनकी दूसरे लोगों की सुविधाएं देखें। जैसे माता है, आजकल जैसे स्त्रियां ऐसा विचार करते हैं कि बच्चा होगा तो असुविधाएं होगी, इसलिए अच्छा है कि बच्चे ना हो। तो पूरी दुनिया भर में एक अभी सर्वे आया कि भारत में भी अभी जो जन्म बच्चों के हो रहे हैं वो इतने कम हो गए हैं कि इसी तरह से चलता होगा तो धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो जाएगा, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जितना लोग जा रहे हैं उतने रिप्लेस नहीं हो रहे हैं। तो क्योंकि एक सामान्य धारणा है कि असुविधा, बच्चे हैं तो असुविधा है। पर जो कर्तव्य समझते हैं माता पिता कि मेरा कर्तव्य है कि जीव को मौका दूं कि कृष्ण भक्ति करे, तो उसको अपने धर्म के रूप में उसको लेते हैं। तो उसको धर्म के रूप में लेते हैं तो फिर वो ऐसे, भगवान ने कहा कि धर्म पालन में ठंडी गर्मी और सुख दुख इत्यादि को सहन करना सीखना, तो उसी से व्यक्ति है और दृढ़ होता है धर्म पालन करने में। तो अर्जुन के सामने बड़ी चैलेंज थी, हमारे समय छोटे संघर्ष है, पर सबको इन संघर्ष को सामना तो करना ही पड़ेगा। एकदम कोई असुविधाजनक बिल्कुल सुविधा हो और कोई कष्ट नहीं ना हो, ऐसा जीवन तो संभव ही नहीं है इस संसार में। और अगर वो ऐसा है तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को छोड़ रहा है, क्योंकि कर्तव्य पालन में ही कहीं ना कहीं तो आपको संघर्ष होता ही है।